Hey everyone, so here is another video on minor characters in That Long Silence. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले शशि देशपांडे के बारे में, फिर उनके कोट और फिर माइनर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी इस पे बनाया हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके पहले के 2 पार्ट्स और हैं, अभी ये 3rd पार्ट है। सो शशि देशपांडे के बारे में यहाँ मेंशन है दैट शी वॉज बॉर्न ऑन 19 अगस्त 1938 at Harvard, or by occupation she was a writer, and notable works are The Dark Holds No Terror, Roots and the Shadow, and That Long Silence. Awards are Sahitya Akademi Awards and Padma Shri Award. So here is one quote by her, which is, "Women can never be angry. She can only be neurotic, hysterical, and frustrated." तो जो विमेन है वो कभी भी एंग्री नहीं होती है, बल्कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, हिस्ट्रिकल एंड न्यूरोटिक होती है। ओके, जो हमारे जो एक ये कह सकते हैं हम कि जो हमारे अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन होता है यूजुअली विमेन में, वो एंगर नहीं होता है। वो एक, हिंदी में अगर शुद्ध बोलूँ मैं, तो एक बेबसी जो लाचारी वाली चीज़ होती है, वो कई बार इसमें शशि देशपांडे ने अपने बहुत सारे नॉवल शॉर्ट स्टोरीज से बताने की कोशिश की। उसी पे बेस्ड एक कोट था। यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं माइनर कैरेक्टर्स इन दैट लॉन्ग साइलेंस, जिसमें 3 कैरेक्टर हैं, विमला, कामत एंड जीजा। ये तीनों कैरेक्टर कैसे जो कि प्रोटेगनिस्ट है पूरे इस शॉर्ट स्टोरी की, विच इज़ जया, तो उनसे कैसे रिलेटेबल है वो हमें देखने मिलेगा। विमला इज़ मोहन्स सिस्टर। तो विमला जो है वो मोहन की सिस्टर है। अब मोहन कौन है ये आपको, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखें तो आपको पता होगा। मोहन जो है वो जया का हस्बैंड है। ओके, तो उसकी सिस्टर मतलब एक तरह से जया की ननद है विमला। ठीक है। सो बाय नेचर शी इज़ वेरी काइंड। शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम अ गायनिक प्रॉब्लम बट शी नेवर टेल्स अबाउट इट टू एनीवन। वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम से सफ़र कर रही होती है, बट उसने कभी भी इस बारे में किसी को नहीं बताया होता है। When Jaya and Mohan once go to her house, her routine visit, Vimla's mother-in-law tells God knows what's wrong with her. She has been lying there on her bed for over a month now. तो जब वो घर जाते हैं इससे मिलने के लिए विमला से, तो वो विमला की जो मदर इन लॉ होती है, मतलब उसकी सास, वो बोलती हैं दैट पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, दैट्स वाई शी इज़ लाइंग ऑन बेड ओवर, इट इज़ मोर ओवर अ मंथ नाउ। यस, take her away if you want to. I never heard of women going to hospitals and doctors for such a thing. मैंने कभी भी, मैंने मतलब वो बात कर रही है उसकी जो मदर इन लोगों की, मैंने कभी भी ऐसी किसी लड़की को नहीं देखा है जो कि हमेशा डॉक्टर्स के पास में हॉस्पिटल से जाती रहती है फॉर सच अ थिंग। सच अ थिंग मतलब उसको गायनिक प्रॉब्लम है, यू कैन अंडरस्टैंड। वो वाली बात के लिए उसे नहीं जाना चाहिए या वो ठीक होनी चाहिए, तो आप इसे घर लेके जाओ, ऐसा बोलते हैं वो। एज इफ अदर वुमेन डोंट have heavy periods, what a fuss. But these women who have never had children like that, um, so they take her home. The doctor, but the डॉक्टर सेज इट्स टू लेट फॉर सर्जरी एंड एनीथिंग। तो जब वो डॉक्टर के पास में उसको लेके जाते हैं ना, तो डॉक्टर भी बोल देता है कि नहीं, ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, कोई सर्जरी नहीं हो पाएगी। मोहन क्राइज आउट, वाई डिडेंट शी राइट्स टू मी। बट मतलब वो ये क्योंकि विमला का ब्रदर है वो, ठीक है, जो मोहन है वो, तो वो ये सोचता है कि विमला ने मुझे क्यों अभी तक नहीं बताई थी ये बातें, मुझे क्यों लिख के नहीं बताया। बट विमला नेवर गिव्स आंसर। शी सिंक्स into a coma and died a week later, her silence intact. तो फाइनली वो शी डाइड ड्यू टू दिस रीज़न। और उसका जो एक मलाल था मन में, वो हमेशा मोहन के मन में रह गया। एक है कैरेक्टर कामत का, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस कैरेक्टर। सी एंट्री ऑफ कामत इन जयाज लाइफ फिल्स हर अप इन inner urge. कामत प्रूव्स टू बी हर ट्रू फ्रेंड। एक्चुअली कामत जो है वो इसका फ्रेंड का कैरेक्टर यहाँ पे एक एज अ फ्रेंड मतलब बन जाता है इसका कामत जया का। फिलोसोफर भी है और इसका गाइड भी है, हु एनलाइटन्स herself in herself, self-confidence, courage and thinking ability to think over the meaning and message of her existence. Kamath encourages her to go ahead, listening to her inner feelings and thinking whatever is true फॉर हर।
तो कामत उसी को जया को इनकरेज करता है हमेशा कि शी शुड गो देयर एंड शी शुड टॉक टू, जिससे भी वो इस बारे में अपने टॉपिक्स डिस्कस करना चाहती है, उसकी फीलिंग एंड इमोशन को वो ना दबाए। इसके लिए कामत ने उसको इनकरेज किया। कामत इनकरेजेस हर टू गो एंड लिसनिंग to her inner feelings and thinking what is true for her. He always reminds her about her potentiality and efficiency of doing something extraordinary, which as a human being she can do, she deserves to do. तो कामत ही उसको रियलाइज़ कराता है कि उसमें कितना पोटेंशियल है, उसकी क्या एफिशिएंसी मतलब दक्षता, वो क्या क्या कर सकती है। He says, take yourself seriously, woman. Don't suck behind a false name and work if you want others to take you seriously. तुम्हें इस पे काम करना होगा अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें लोग सीरियसली लें। तो ये सारी एडवाइस कामत की दी हुई थी। शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ हर मैरिज लाइफ, शी इज़ फेड अप विथ इट। जो जया है वो तो फेड अप हो ही चुकी है, मतलब परेशान हो चुकी है अपनी मैरिज से। तो उस समय पे कामत उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनता है। She wants to speak to Mohan. She longs to warn Mohan, but something is preventing her in doing this. कुछ ऐसी चीज़ है जो उसको रोकती है बार बार कि वो मोहन मतलब अपने हस्बैंड से बात ना करे इस बारे में। When she asks Kamath about it, Kamath makes her aware of a fear of failure. तो फाइनली कामत ही उसमें एक बिल्डअप करता है, कॉन्फिडेंस एक बिल्ड करता है उसके मन में कि नहीं, उसे फेल होने का फियर नहीं होना चाहिए, बात करना चाहिए। एक कैरेक्टर है जीजा का। जीजा साइलेंस इज़ मोस्ट रेस्टफुल फॉर जया। एक्चुअली फर्स्ट जया हैज़ डिस्ट्रस्टेड हर साइलेंस। स्टार्टिंग में जो जीजा थी ना, वो ना स्टार्टिंग में मतलब इस पर बिलीव नहीं किया करती थी। शी हैज़ मिस्टेकन हर इफ़ it for surliness, for hostility, for a reluctance to work. But then she could know her better. Gija is basically a realist. She badly needs the money she earns. एक्चुअली जीजा जो है ना वो वर्किंग में है, तो उसको बहुत नीड है कि वो जो वर्क जो भी वो करती है उसके लिए जो मनी उसको मिल रहा है, बहुत नीड है उसको उसकी। शी नोज़ हर वैल्यू एज अ गुड वर्कर। उसको पता है कि एज अ गुड वर्कर उसकी क्या वैल्यू है। एंड शी नोज़ इट वॉज अ रेप्यूटेशन फॉर रिलायबिलिटी दैट enables her to earn more than other servants do. बाकी सर्वेंट्स के कंपैरिजन में ये क्यों खास है ना, और इसी के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उसमें ना एक रिलायबिलिटी है, मतलब इस पर विश्वास किया जा सकता है। जीजा वो है। शी इज़ दैट रेयर थिंग among them, a pure professional and proud of it. Jaya envies her single-mindedness and she knows what her purpose in life is. It is to go on living. Enduring is a part of it, and so she endures all that she has to. Jija's instruction to Jaya about her payment makes her surprised because she seems so powerful in doing what she likes. क्योंकि जीजा जो है ना वो अपने काम को उतने लेके इतनी डेडिकेटेड है ना, तो जब वो पेमेंट की जैसा कि यहाँ पे लिखा टू जया अबाउट हर पेमेंट, जैसे वो उसके बारे में पूछते हो तो जया इज़ सो सरप्राइज। डोंट एवर गिव माई हस्बैंड एनी ऑफ माई पे। वो फाइनली क्या बोलती है जीजा कि कभी भी मेरे हस्बैंड को मेरा पेमेंट देना मत, क्योंकि जो मेरा काम है उसका पेमेंट मैं ही लूँगी। शी हैज़ वॉन्ड जया व्हेन शी हैज़ स्टार्टेड वर्किंग फॉर हर। जब उसने स्टार्ट किया था ना उसके लिए काम करना जया के लिए, तो उसने बात क्लियर कर दी थी कि मेरे हस्बैंड को कुछ मत देना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड उसका जो मनी होता है उसका मिसयूज़ करके पैसा पहले ही ख़त्म कर देते हैं और फिर जो घर चलाने के लिए उसको चाहिए वो बचता नहीं है कुछ। जीजा इज़ सो आउटस्टैंडिंग इन डूइंग हर वर्क। शी नेवर फील्स कन्फ्यूज्ड एंड दैट्स वाई देयर सीम्स नो आंसर बिहाइंड हर साइलेंस। उसकी साइलेंस है ही नहीं रीज़न उसका, क्योंकि उसको पता है ये बात कि साइलेंट करने से कुछ नहीं होता। जया ने भी बहुत ऐसे जिस तरह से साइलेंट रह के उसने काम चलाया, कितनी उसको प्रॉब्लम हुई है। तो सिमिलरली जीजा इज़ अपोजिट ऑफ जया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Let's meet in our next video.